ओके, अब बड़े आसानी से मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 दिखाता हूँ। राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपने अभी अभी देखा था कि जब हम एक एक्स एक्सिस को बनाते हैं और एक वाई एक्सिस को बनाते हैं, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स ओ एक्स, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है? वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताना है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। ये एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश। तो ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है? एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ये किसका नाम होता है? वर्टिकल लाइन का नाम, वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन का नाम वाई ओ वाई डैश, या आप सिंपल इसका आंसर क्या दे सकते हैं? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बिल्कुल आसान है। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। तो जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ रखी जाती हैं तो ये 4 पार्ट बन जाते हैं। ईच पार्ट का नाम, वेरी गुड, क्या नाम है इसका? क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो बन के तैयार होते हैं इनका नाम क्वाड्रेंट हुआ करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका नाम है क्वाड्रेंट। तो सेकंड आंसर बिल्कुल आसानी से दे दिया आपने, क्वाड्रेंट, ठीक है। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ रखी जाती हैं, व्हेन राइट द नेम वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट, किसका नाम बताना है? पॉइंट का। तो ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे के साथ रखी जाती हैं तो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम आपने क्या रखा था? ऑरिजिन, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी बड़े आसानी से आपने दे दिया, क्या नाम दे दिया? ऑरिजिन, ठीक है। तो फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, और इसका नाम वाई ओ वाई डैश, ठीक है। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ रख दी जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो पार्ट बनते हैं ईच पार्ट का नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का क्या नाम होता है? तो आंसर है ऑरिजिन नाम होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग बाय सीइंग फिगर। फिगर को हमने देखा और हमें ये आंसर देने हैं। तो अब हम बहुत से टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो जान चुके हैं हम, ठीक है। तो उनके बेसिस पर आपको इनके आंसर देने हैं। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को आप याद रखना, क्या याद रखना आंसर देते वक्त? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऐसा ब्रैकेट होगा, उसमें x लिखा होगा और y लिखा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या याद रखना? अगर आपसे एब्सिसा पूछा जाए, ठीक है, एब्सिसा, तो एब्सिसा का मतलब आपको किसका आंसर देना है? केवल x का आंसर देना है, ठीक है, ये याद रखना। और क्या याद रखना कि अगर ऑर्डिनेट पूछा जाए तो आप केवल किसको बताना? y की वैल्यू को बताना, ठीक है। इन 3 बातों को अगर आप याद रखोगे ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट मतलब x y दोनों बताने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो सबसे पहले b, ठीक है, b पर पहुंच गए। b में पहले किसकी वैल्यू चाहिए? कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले किसकी वैल्यू चाहिए होती है? x की। तो b पॉइंट के सामने आप x को देखो कितना है, कितना मिला आपको? -5, तो -5 है, ठीक है। और y के y वाली एक्सिस पर ये कितना है? 2, तो यहाँ लिखा 2। तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, कौन सा? b। b कोऑर्डिनेट का आंसर क्या है? -5 एंड 2। कैसे देखा? b के सामने x एक्सिस को देखा, पहले कितना है? -5, फिर b के सामने ही किसको देख लिया? y को देख लिया, कितना है? 2। तो आंसर क्या आ गया? -5 एंड 2। ओके, अब हमें किसको बताना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c। तो c पॉइंट को देखना है हमें। फिगर में पॉइंट c कहाँ है? ये है पॉइंट c, ठीक है। पॉइंट c की बात कर लेते हैं।
पॉइंट सी के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट, यानी कि सी के लिए हमें एक्स और वाई दोनों वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सी के सामने एक्स चाहिए, तो एक्स एक्सिस पर देखो इसे कितना है 5, यहाँ लिख लिया 5। वाई पर देख लो ये कितना है, वाई पर कितना है -5 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं -5। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5 एंड -5, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5, यहाँ पर -3 और -5 से मिलकर जो पॉइंट है उसका क्या नाम है, तो -3 एक्स पर कितना, ये जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स होती है और दूसरी वाली वाई होती है। तो इसको कहाँ देखना है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर -3 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर -3 ये है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर -3 ये है, और -3 के बाद y पर कितना जाना है -5, तो x के -3 आए, उसके बाद -5 यहाँ आ गए। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट मिला, E पॉइंट। तो -3 और -5 किसको आइडेंटिफाई करते हैं, पॉइंट E को। ठीक है, फिर से x एक्सिस पर -3 और y एक्सिस पर -5, या पॉइंट E को देखो x पर -3 और y पर -5, यानी कि ये कौन सा पॉइंट को दिखा रहे हैं, पॉइंट E को। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, तो x की वैल्यू कितनी 2 एंड y की वैल्यू कितनी -4 चाहिए, 2 एंड -4। देखिए x पर 2 y पर -4 कौन सा पॉइंट है, तो आंसर है G। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, G आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आंसर लिखते जा रहा हूँ, पहले आंसर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, नेक्स्ट, द एब्सिस ऑफ पॉइंट D। D पॉइंट कहाँ है, D पॉइंट ये है। D पॉइंट का क्या बताना है, एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या बताना है, x। किसकी वैल्यू बतानी है, केवल x की। तो D पॉइंट का x कितना है, आंसर है 6। तो यहाँ पर एब्सिस ऑफ पॉइंट D कितना 6। केवल किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, y से कोई लेना देना नहीं। ठीक, नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H पॉइंट कहाँ है, ये है। ठीक है, इसका क्या बताना है, ऑर्डिनेट मतलब क्या बताना है, y। तो H में y की वैल्यू कितनी है -3, H में y कितना है -3, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज -3। तो अब आप समझ गए होंगे, कोऑर्डिनेट बताने होते हैं तो दोनों पॉइंट लिखने होते हैं, एब्सिसा बताना है केवल x लिखना है, ऑर्डिनेट बताना है केवल y वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और बड़े आसानी से बता ही सकते हैं। देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। पॉइंट L कहाँ है, ये है। ये पॉइंट L कहाँ लाई कर रहा है, तो आंसर है y एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि x और y दोनों की वैल्यू लिखनी है। ये जो पॉइंट L है ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, कहाँ पर 5, तो मुझे y की वैल्यू तो पता है। ठीक है, इसके सामने x एक्सिस कितना है, तो इसके सामने x की बात करें तो वो कितना है 0 है, तो यहाँ पर कितना लिखा 0। फिर से L पॉइंट से x एक्सिस कितना है, तो L पॉइंट के सामने चलते गए और x पर आए, x कितना मिला 0 है ना, और y कितना है, y पर वो लाई कर रहा है कितने पर 5 पर, तो क्या आया आंसर 0 एंड 5। या आप इसको ऐसे याद कर लेंगे या समझ लेंगे कि y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, अच्छा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। पॉइंट M कहाँ है, ये है पॉइंट M। कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x पर कहाँ लाई कर रहा है -3 पर, तो ये लिखा हमने -3। y पर कितना है, तो इसके सामने y वाली एक्सिस की तरफ चलो, तो y वाली एक्सिस पर ये कितना मिला 0। तो पॉइंट क्या आ गया -3 एंड 0। तो क्या याद रखेंगे, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी हुआ करती है 0 होता है। ठीक है, ये यहाँ होता कहीं भी होता ये, उसके लिए y की वैल्यू कितनी आती 0 आती है। ठीक है, तो फिर से क्या याद हो गया हमें, कोऑर्डिनेट
दोनों वैल्यू बतानी है, एब्सिसा केवल x बताना है, ऑर्डिनेट केवल y बताना है। कोई भी पॉइंट y पर लाई कर रहा है तो कौन जीरो, x जीरो, x पर लाई कर रहा है तो कौन जीरो, y जीरो। ठीक है।